मृत्यु के बाद और जन्म से पहले कहाँ रहती है आत्मा? मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और एक निर्जीव शरीर में आत्मा का वास सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है, जो जीवन चक्र के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। लेकिन मित्रों, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एक शरीर को त्यागने के बाद और नए शरीर को धारण करने के बीच वो आत्मा कहाँ रहती है? ये प्रश्न है जिसका उत्तर ज्यादातर मनुष्य को नहीं पता। और अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे सनातन धर्म से जुड़े गरुड़ा पुराण में मनुष्य के जीवन मरण से कुछ जुड़े लगभग सभी रहस्यों को उजागर किया गया है। इन्हीं में से एक है आत्मा के शरीर त्यागने के बाद की यात्रा। इसका वर्णन यहाँ मिलता है। जैसे ही एक आत्मा अपने शरीर को त्यागती है, उसे परलोक ले जाने के लिए यम के दूत वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा तो बड़ी ही आसानी से उनके साथ चल देती है, लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूतों द्वारा जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाया जाता है, जिसके बाद उस आत्मा के साथ वो यमराज के सामने हाजिर होते हैं, जहां उसे अपने जीवन काल में किए सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है और 24 घंटे तक की आत्मा वहीं यमलोक में रहती है। तत्पश्चात यमदूत उस आत्मा को फिर से उसी स्थान पर लेकर आते हैं जहां उसने शरीर को त्यागा था, जिसके बाद यहाँ पर वो आत्मा 13 दिनों तक रहती है और 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी विधियां समाप्त होने पर यमदूत पुनः उसे लेने आते हैं और उसे अपने साथ यमलोक की यात्रा पर लेकर जाते हैं। तो मित्रों, अब शुरू होती है एक आत्मा की असली परीक्षा, जहां यमलोक के मार्ग पर बुरी आत्मा को भयानक नगरी के दर्शन कराए जाते हैं। राह में आत्मा को कई प्रकार की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इसी रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है, जो कि विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। अब मित्रों, जिसने भी गाय का दान किया होता है वो इस वैतरणी नदी को बड़ी आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में इस पुण्य से वंचित रह जाता है, वो इस नदी में डूबता रहता है, गोते खाते रहता है और यमदूत उन्हें बार बार निकालकर धक्का देते रहते हैं। 17 दिनों की अपनी इस यात्रा के बाद 18वें दिन आत्मा यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोडिका नाम की एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले होते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार वट का एक वृक्ष होता है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं इसी पेड़ के नीचे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन प्राप्त होता है, जिससे उसमें पूरे शक्ति का संचार हो जाता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार के भीतर आने पर वो अत्यंत भयंकर वेश में उपस्थित यमराज को देखते हैं, जिनके चारों ओर भयानक पशु और यमदूत उपस्थित होते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता तो भयानक दंड द्वारा उस जीव को शुद्ध करना पड़ता है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। हालांकि हर आत्मा को इन कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। जी हाँ, हमारा मतलब अच्छे कर्म करने वाली उन आत्माओं से हैं जिन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसी आत्माओं के लिए एक विमान आता है, जिसमें बैठकर ये आत्माएं विष्णु लोक यानी कि वैकुंठ धाम चली जाती हैं। माना जाता है वहां पर विष्णु के इस लोक में रहने की इन्हें अनुमति मिल जाती है। उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही नहीं, यजुर्वेद में भी वर्णित है कि तप ध्यान करने वाले ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। वहीं राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः इस धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों में जरूरी नहीं कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म लें,
जन्म लेने से पहले ये सभी पितृलोक में रहते हैं, जहां उनका न्याय होता है, अर्थात कर्मों के आधार पर ही नरक या स्वर्ग या फिर दूसरी योनियां मिलती हैं। साथ ही यही वह स्थान है जहां उस आत्मा को दूसरे शरीर को धारण करने का समय तय किया जाता है। प्रकृति उन्हें उनके भाव विचार और जागरण की अवस्था के आधार पर ही दूसरा गर्भ उपलब्ध कराती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता वैसा ही गर्भ, या फिर जिसकी जैसी गति वैसी ही सुगति या फिर दुर्गति, अर्थात आपकी गति का संबंध सीधा आपकी मति से होता है। अर्थात जिसकी सुमति का आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको उतने ही सुगति के रास्ते पर लेकर जाएगी, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार आपका दूसरा जन्म तब तक नहीं होता जब तक कि आप पूर्णतः बेहोश और स्मृतिहीन न हो जाएं, क्योंकि स्मृतिमान व्यक्ति भूत प्रेत या फिर पितृ योनि में रह जाता है, और जो जागृत होते हैं वो कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरा गर्भ धारण करते हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा को कौन देख सकता है? आप इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।